बुरा जुबान। ए जीभ के जरिए साधारण रूप से जवन हमहन करीला 5 गो बहुत भयंकर गलती। पहला, झूठ बोले वाली जीभ, और दूसरा निंदा करे वाला जीभ। कौन से जीभ? निंदा करे वाला जीभ। निंदा करे वाली जीभ में कुछ और जोड़ सकीला। निंदा करे वाला, दोष लगावे वाला, घायल करे वाला जीभ। निंदा कइला से साधारण रूप से ओकरा में दोष रहेला। निंदा कइला के जरिए, दोष लगावला के जरिए सामने वाला व्यक्ति का होखेला? घायल कइल जालन। हाँ, निंदा करे वाला, घायल करे वाला, दोष लगावे वाला जीभ हमनी में बाटे कि ना? बताई जा हमनी में बा कि ना? ठीक बा। अय्यूब दूसरा अध्याय, अय्यूब के किताब दूसरा अध्याय 6वां वचन के पढ़त हई। यहोवा परमेश्वर शैतान से कहले, सुना ऊ तोहरा हाथ में बाड़े, खाली ओकर प्राण छोड़ दीह। तब शैतान यहोवा परमेश्वर के सामने से निकलल और अय्यूब के पांव के तलवे से लेके सिर के चोटी तक बड़ा बड़ा फोड़ा से पीड़ित कैलस। तब अय्यूब फुजलावे खातिर एगो ठिकरा लेके राख पर बैठ गेले। ई के हुए? पहला अध्याय पहला वचन देखल जाई। आई अय्यूब पहला अध्याय पहला वचन। उज देश में अय्यूब नाम के एगो आदमी रहले। वो खरा और सीधा रहले और परमेश्वर के भय मानत और बुराई से दूर रहत रहले। उनकर 7 गो बेटा और 3 गो बेटी उत्पन्न भइली। उनकर 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदही और बहुत से दास और दासी रहली। बल्कि उनकरा पास इतना संपत्ति रहे कि पूरब के देश के लोगन में ऊ सबसे बड़का रहले। अय्यूब बहुते धनवान रहले, बहुते धनवान रहले। ऐसन कह के ऊ आत्मिक रहित ना रहले। बाकी साधारण रूप से जीवन में धन भइला से आत्मिकता ना होला। आत्मिकता भइला से धन ना होला। साधारण रूप से हमनी के देखे वाला परिस्थिति है। ई रहला से ऊ ना रही और ऊ रहला से ई ना होई। दोनों चीज रह के संतुलन में जियल सच में अद्भुत बाटे। अय्यूब बहुत संपन्न रहले। वही समय में धर्मी व्यक्ति रहले। साधारण रूप से केहू के कमाए के बा, धन कमाए के बा कहला से सच्चाई से कमाइल संभव बाटे कहल जाई? रउए बताई, सच्चाई से या धार्मिकता से धन कमाइल आज संभव बा या ना कहे के? बताई। यदि रउआ धर्मी बाणी, सच्चा बाणी तो रउआ धार्मिकता से, सच्चाई से कमाई। बाकी धन के लोभ में पड़ के और धन के अभिलाषा में पड़ के कितना भी कमाओ में संतुष्टि नहीं खे। तब साधारण रूप से आदमी का करेलन? गलत मार्ग के जरिए, गलत सिद्धांत के जरिए अधर्म से कमाए खातिर के आदि हो जाले। ध्यान से सुनी जा। अधर्म से कमाए वाला चाहे वो कुछ भी हो, ऊ रौरी पास रहबे ना करी। कौनो न कौनो दिन पंख लगा के उड़ जाई। रौरी कमाई में तू जवन ईमानदारी से, सच्चाई से कमाला, उहे ही रौरी खातिर तंदुरुस्ती बा, रौरी खातिर भलाई बा, रौरी बच्चन खातिर सुरक्षा देबेला। सुनी जा। अय्यूब खरा रहले, धर्मी रहले। धार्मिकता और खराई से ही धन के कमैले बने। हम पूछत हैं हमार प्रिय भाई और बहन लोग, रउआ कुछ न कुछ धन कमैले बानी? कौनो न कौनो सुंदर घर बनौले बानी? कुछ न कुछ खेत खरीदले बानी? कुछ न कुछ खेत, वस्तु, वाहन ये सब कमैले बानी, कमा लेले बानी? तब पूछत हई तोहार खरीदल वस्तु, वाहन, खेत और जगह आज रौरी पास जवन घर, बिल्डिंग या फिर कम्प्लेक्स ईमानदारी से कमा के, खराई से कमा के बनावल बाटे, या फिर अधर्म के जरिए कमा करके आदमी लोग के लूट के ओकरा फलस्वरूप वो धन के छिपा करके ओकरा फलस्वरूप बिल्डिंग के बनौले बानी? सावधान, ओमा तोहरा के सुख और आनंद ना मिली। स्वर्ग में रउआ के स्थान ना रही। अय्यूब खरा रहले, धर्मी रहले, वैसे ही वो धनवान भी रहले। अब अय्यूब धनवान बड़े, यही से ऑटोमेटिक उनकरा पास के धन संपत्ति के कारण ज्यादा सुख पावेला के बाटे? बताई। साधारण रूप से पति यदि धनवान बने तो के सुख मिली? पत्नी ही न। तो अय्यूब के पत्नी सच में बहुत धन्य स्त्री बाड़ी। कहे कि अय्यूब बहुत धनवान बने और संपन्न व्यक्ति बने। पत्नी हर प्रकार से सुख भोगला के अनुभव के स्थिति में वो औरत बाड़ी। बाकी भइल का,
पता नहीं काहे अचानक अय्यूब के सगरी संपत्ति, अय्यूब के सगरी बढ़ोतरी, अय्यूब के सगरी धन संपत्ति के ले लिहल गई। परीक्षा के समय में अय्यूब के सगरी धन संपत्ति एक ही बेर में हर लिहल गई। पता नहीं काहे कई बार हमनी के जीवन में भी हमन के पास के संपत्ति, हमनी के पास जवन धन दौलत, हमनी के पास के बैंक बैलेंस, हमनी के पास पैसा, पता नहीं काहे हमनी के पास से वो दूर हो जाले। कई समय में हमारा पास आके प्रार्थना कराओ समय कहलन, हे पास्टर जी, हमहन एक समय बहुत अच्छा स्थिति में रहली, बहुत लोग के भोजन करौले बानी जा, बाकी आज हमने के एक वक्त के रोटी मुश्किल होत बाटे। केहू भी हमनी के पास आके हाथ फैलौला से हमहन खाली हाथ नहीं जा लौटौले, बाकी आज 10 रुपया खातिर के हमहन के ही हाथ फैलावे के पड़ता। बाकी कहवा हमनी से भूल भइल बा, का भइल बा हमनी का नहीं जे जानत। आज हमनी के परिवार बहुत तकलीफ में से गुजरता पास्टर जी, बहुत तकलीफ में जाते हैं भाई, आर्थिक परेशानी में जाते हैं। कम से कम बच्चन के फीस भी जमा नहीं जे कर पावत। एक समय में हमनी के यहाँ काम करे वाला कर्मचारियन के बच्चन के फीस हमनी का भरत रहली जे भाई, ड्रेस भी खरीदत रहली, बाकी आज अपना ही बच्चन के फीस नहीं जे भर पावत। ये कहाँ भइल हमनी के नहीं मालूम। बाका के हुए सन एक समय अच्छा से रह के, अच्छा से जी के, उत्तम स्थिति में रह के, आज सब कुछ बर्बाद होके, सब कुछ खत्म होके आज रउआ खाली हाथ बच गइल बनी का। धार्मिकता से, खराई से जियला के बाद तोहरा जीवन में ऐसा स्थिति आ गइल बटे का। चिंता मत करी, एक दिन अय्यूब के जीवन में भी ऐसने भइल। वो धार्मिकता से जियले, खराई से जियले, फिर भी उनकरा पास जवन रहे सब कुछ चल गई। कई बार अचानक नौकरी चल जाला, कई बार अचानक से व्यापार में नुकसान हो जाला, कई बार व्यापार में लाभ आवत अटे, अच्छा बाटे, अचानक व्यापार में 4 सप्ताह में, 6 सप्ताह में, 8 सप्ताह में सगरी लाभ एक ही बार में हर लिहल जाला। का होत बाटे तो के समझ में नहीं आवत। ई का लाभदायक रहे वाला व्यापार अब थोड़ा नुकसान में जाता, ई का समझ में नहीं आवत। रोहन धार्मिकता खराई से चलला पर भी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियला पर भी रौरी जीवन में नुकसान में चलत हई, कष्ट में चलत हई, तकलीफ में से होके चलत हई, आर्थिक परेशानी में होके चलत हई, का बीमारी में होके चलत हई, निंदा में होके चलत हई। का कारण बाटे ना जान के सब प्रकार के आशीष जो तोहरा पास बाटे अपना आँख के सामने ही खो देता ना, ऐसन खोवत बैठ के चिंता करत हताश होखत हई। ध्यान से सुनी जा। एक दिन अय्यूब के जीवन में ये बतौली सब कुछ भइल है, ओकर कोनो कारण ना रहे, उनकर कौन गलती ना रहे, वो सब कुछ खोआ दिहले। ऐसन सब कुछ खो दिहले, पति स्वास्थ्य बिगड़ गई, आखिर में ठिकरा लेके खुजवावे के पड़त था। वो दुख, वो तकलीफ ना सह के आर्थिक रूप से कंगाल हो गईले, शारीरिक रूप से कमजोर होके वो बीमार पड़ गईले, मानसिक रूप से कुछ न कुछ हताहत हो गईले। उनकर आसपास के लोग उनकरा के देख के हंसे लगले। ऐसन समय में पत्नी के आके का करे के चाही। पति आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हताश होखला के परिस्थिति में तब तक सब कुछ अनुभव करे वाला पत्नी आकर के का करे के चाही। काहे जी, धैर्य से रही। इतना वर्ष तक हमनी का परमेश्वर के दिहल आशीष के अनुभव कैले बानी जाना। इतना वर्ष तक परमेश्वर हमनी के आशीष दे के उन्नति करा के सब तरह से सुख शांति देले बाड़े ना। कुछ समय कष्ट में चलत हैं या कुछ समय परेशानी में चलत हैं या कुछ समय आर्थिक परिस्थिति में बानी जा। हम उपवास रह के प्रार्थना करत हैं, रहुओ हिम्मत से रही, प्रार्थना करी, परमेश्वर हमनी के अच्छा दिन दी हैं जी। ऐसन कहे वाला पत्नी होती तो कितना अच्छा हुई। अय्यूब जब तक कमात रहने वो सुख भोग के अनुभव कैली। अय्यूब के पास जब तक धन रहे वो धन के जरिए पत्नी बिना कोनो घटी के जीवन जियली। अय्यूब जब घटी में होकर जात रहले, अय्यूब जब बीमारी में होकर जात रहले और उस सब प्रकार से तकलीफ में जात समय पत्नी आकर के देख करके का कहली जानत हई। देखी जा का कहत हई पत्नी आके का कहत हई, देखी जा। अय्यूब 2:7। तब शैतान यहोवा के सामने से निकलल और अय्यूब के पांव के तलवे से लेके सिर के चोटी तक बड़ा बड़ा फोड़ा से पीड़ित कैलस। तब अय्यूब खुजलावे खातिर एगो ठिकरा लेके राख पर बैठ गईले। तब उनकर औरत कहे लगली, का तू अब तक भी अपना खराई पर ही बनल बाड़? परमेश्वर के निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। निकम्मा तोहरा जियला से कौना के फायदा बा? नईखी का ऐसन पत्नी जौन पति के निंदा करेली? मेहनत से कमाए वाला पति खातिर के निंदा करे वाली और दोष लगावे वाली, घायल करे वाली, झगड़ा करे वाली पत्नी नईखी का? पत्नी मेहनत करके
भोर के उठ के घर के काम करके, रसोई के काम करके, बच्चन के तैयार करके, स्कूल भेज के, रउआ खातिर भोजन तैयार करके, हर प्रकार से प्रयास करे वाला ऐसन पत्नी के लेके, दिन भर निंदा करे वाला और दोष लगावे वाला, दुख देवे वाला, हाथ से, लात से, बात से घायल करे वाला दुष्ट लोग पति ना होवे का? एक बार विचार करिंजा। पत्नी तोहार अर्धांगिनी हवी, पति राउर आधा भाग हवे, दोनों एक हवे। बाइबल ई कहेले जवन पत्नी अपना पति के दोष लगावेली, निंदा करेली, अपमान करेली, दुख देली, जवन पति अपना पत्नी के दोष लगा के निंदा करत रहेलन, ऊ परमेश्वर के अपमान करत हवे, ऊ परमेश्वर के घायल करत हवे। ए विषय के जन भूली। आज के दिन में बहुत से घर में का दिखाई देला कहला से एक दूसरा के निंदा कईल। पति पत्नी हवे, थोड़ा पत्नी के बीमार होखला के देरी बाटे, थोड़ा पत्नी के बीमारी में से होके जैला के देरी बाटे। छी निकम्मी रोगी हवी तू, बेमरिया है, तोरा से शादी करके हम का पौली? देखा 1 महीना के समय देत हई, पूरा बीमारी चल जाए तो ठीक बाटे, नहीं तो दूसरा से शादी हम कर ले। नईखन का ऐसन दुष्ट लोग कमजोर स्थिति में पत्नी के होखला से, बार बार बीमारी में से होके जैला पर, एक तरफ शरीर में कमजोर होकर के, दूसरा तरफ वो दुर्बल होके, दूसरी तरफ रसोई के घर के काम ना करके चिंता करे वाली पत्नी के देख के कमजोर बड़ी कह के, दुबराइल बड़ी कह के, और कई बार मोटाइल बड़ी कह के, कई बार करिया बड़ी कह के, तरह तरह के बहाना बना के पत्नी के निंदा करे वाला लोग, पत्नी के बात से घायल करे वाला लोग, दोष लगावे वाला नईखन का? ऐसे ही पति के भी, पति कितना भी मेहनत करे वेतन नेखे बढ़त, कितनो परिश्रम कैला से व्यापार में लाभ नेखे मिलत, सुबह जात हमें, रात दिन मेहनत करत हमें, फिर भी परिवार में आवश्यकता पूरी नेखे होत। ए तरह के पति के देख के ना करके तोहरा जैसे निकम्मा से शादी कली, यही से आज हमार जीवन बेकार हो गई। हाँ, हम रोड में घूमे वाला भिखारी से शादी कर लेती, सुखी रहती। वो तो कम से भीख मांग करके 4 गो सब्जी लेकर के आई। कितना सब्जी ले आते? उहे गली मत माँ, कम से कम भीख मांग के 6 गो सब्जी लेके अतन। तोहरा से शादी करके हम का सुख पौली? तो कर न लिहल चाहत रहे भिखारी से शादी। अब वही का नुकसान बा, बहुत से भिखारी रोड पर घूमत हवे। पति पत्नी के निंदा करे या पत्नी पति के निंदा करे, दोष लगावे के स्वभाव शैतान के स्वभाव है। अपना भाई लोग पर हमेशा दोष लगाए वाला, हाँ शैतान का भइल, गिरा दिहल गईल। शैतान के स्वभाव का है? दोष लगावल। आज हमनी के घर में दोष लगावला के स्वभाव बा न? कुछ सास लोग के तो कोनो कामो नहीं के, वो लोग हमेशा बहू लोग के ऊपर दोष लगावेली। बहू के ऊपर चाहे वो जितना मेहनत करत होखे, कितनो परिश्रम करो, कुछ न कुछ कमी ढूंढ के, कितनो भी स्वादिष्ट भोजन बनवला पर बेकार बा, कोनो स्वाद नहीं खे, स्वादे नहीं खे। ये तरफ बहू के निंदा करके कोसत रहलन। बाटे का? बहू के घायल करे वाला सास, सास के बात से घायल करे वाला बहू हई का? सावधान, यदि तोहार जीव निंदा करे वाला बात तो उस शैतान के जीव बाटे। यदि तोहार जीव दोष लगावे वाली बात हो, उस शैतान के जीव बाटे। तोहार जीव घायल करे वाला बात वो शैतान के जीव हवे, वो परमेश्वर के संतान लोग के जीव ना हवे। पहला पतरस के पत्री 2 अध्याय 1 वचन में देखत हैं जा, यही से सब प्रकार के बैर भाव के और छल और कपट और डाह और निंदा के दूर करके निंदा करत हई। मुंह में जवन बात आवेला ओकरा के कह देली का? बड़ छोट और केहू के अंतर ना रख के बात के कह देली का? सावधान, वो जीव निकम्मी जीव हवे, वो शैतान के जीव हवे। आत्मिक हई का? परमेश्वर के संतान है, झूठ बोले के अनुमति नहीं के, वो शैतान के स्वभाव है। आत्मिक औरत हो, परमेश्वर के संतान है, रउआ दोष लगावे वाला ना हो सकीला, ई शैतान के स्वभाव है। भाई, निंदा कैला के स्वभाव ना होके के चाहिए, शैतान के स्वभाव है। और दूसर की बात, निंदा करे वाली जीव, दोष लगावे वाली जीव, घायल करे वाली जीव, तोहरा के केहू के भी बात के द्वारा घायल करे के अनुमति नहीं खे। केहू के भी मनमौजी दोष लगावला के अनुमति नहीं खे। रउआ के केहू के भी निंदा करे के अनुमति नहीं खे। वो भयानक जीव हवे। वही दिन अयूब के जिंदगी में देखल जा, उनकर पत्नी ही उनकरा के समझला के समय में कितना भयंकर रीति से निंदा कैली, कितना भयंकर रीति से दोष लगौली। आखिर में का बोलली? मर जा, मर जा।
एगो विचित्र बात का हुए जानत है रउआ? परीक्षा के समय होखला के बाद या फिर परीक्षा में से गुजरत समय में शैतान जवन जवन चीज लिहला के आशा कैलस ओकरा के अनुमति मिल गई रहे। बेटी लोग के ले लिहलस, बेटा लोग के ले लिहलस, बैल लोग के ले लिहलस, ऊँटन के ले लिहलस, भेड़न के ले लिहलस, धन संपत्ति के ले लिहलस। बाकी केकरा के ना लिहले? बताई केकरा के ना लिहले? बताव जानो काहे खातिर? बता सकीला काहे खातिर? जीवित रहते ही अयुब के मारे खातिर के चाही? उनकर आज्ञा माने वाली पत्नी चाही। बाटे का केहू? पत्नी के मारे वाला पति और पति के मारे वाला पत्नी लोग सावधान, शैतान के संतान जैसे न रही। ठीक बा। परीक्षा होखला के बाद अयुब के जवन कुछ खोवाइल सब कुछ कौना तरह से उ पवले बताई जा। दुगुना उ पवले। बच्चा लोग दुगुना हो गईले, धन और संपत्ति दुगुना भइल। अब समझ में आ गई कि काहे खातिर परमेश्वर अयुब के पत्नी के बिना लिहले ही शैतान के अनुमति ना दिहले। कारण जानत हई? एगो पत्नी से ही परेशान बाड़े। काल के दिन काहे बताई न? एगो पत्नी के साथे जी नहीं पावत, तू मार दे थई है। काल के दिन दुगुना आशीष देवे के पड़े तो हाँ, तो अयुब के कितना पत्नी देवे के पड़ी? मेहरबानी से ध्यान दें। दूगो पत्नी परमेश्वर के आशीष बाटे की नहीं? दूगो पत्नी, तीन गो पत्नी ई परमेश्वर से मिले वाला आशीष ना होवे। सावधान, ऐसन जीवन के यदि ऐसन व्यवस्था के यदि बना ले बानी तो उ शैतान से संबंधित बा। ए विषय के मत भूली। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, बहुत अद्भुत सच्चाई के बतावे खातिर धन्यवाद। आज हमन के कौना तरह के जीव बा स्पष्ट और सीधा रीति से बतौली हाँ। झूठ का करेला, निंदा करे वाला, दोष लगावे वाला जीव के कर ह साफ रीति से जन लिहा जा। बाकी गलती के मान लिहला से अपना क्षमा के प्राप्त कल जाई, अनंत जीवन के बारिश के रूप में बदल जाइल जाई। जितना लोग अपना हाथ के रउआ के देखावत गलती के मान के यीशु जी दंड के लायक बानी, हम पापी हम बानी, हमरा के क्षमा करी। कम से कम अब से रौरी संतान के रूप में जिए के बा, रौरी राज के बारिश बने के बा। प्रार्थना करे वाला हर एक लोग के जीवन के अपना हाथ में ले लें, अपना राज के बारिश बना लें। ई कह के यीशु के नाम से मांगत हैं पिता, आमीन। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।